प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी और सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है अच्छे क्लासेस टीसी क्लियर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चलेगी। इसी के साथ आप अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय एलसीएम और एचसीएफ, जो हाल ही एग्जाम में होने वाले हैं। उसमें आपके प्रथम अध्याय के रूप में पूछा जाएगा, जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, लगभग ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती में इस अध्याय का महत्वपूर्ण भूमिका रह रही है, ठीक है ना। और ये क्लास 10 के अंदर भी एलसीएम और एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का पेपर हाथ में लेते ही पहला क्वेश्चन आपको एलसीएम और एचसीएफ का मिलता है, ठीक है ना। इस अध्याय में से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। तो इसमें प्रिय मित्रों प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहेगा, इसमें अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। एक तो अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं और एक अभाज्य गुणनखंड नहीं करके उसका गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व। माना कि सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यदि किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा हो जाता है। तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 14 का भाग है 7 बार बोलने पर और 0 पीछे, ठीक है। अब देखो 70 आ रहा आपके पास, 70 आ रहा, पीछे 0 आ रहा, पीछे क्या है 0 आ रहा, तो अपन 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का आपको नियम याद रखना है। 2 का विभाजन का नियम है 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक है, अंतिम अंक ये है, तो उसमें 2 का भाग पूरा हो जाता है। अब 70 में 2 का भाग देते हैं अपन, तो 7 से पहले 6 आता, 3 बार बोलने पर 1 शेष बचा 10 हो गई और 2 हो जाए 10। अब अपने पास 35 आ गए। कितने आ गए? 35 आ गए हैं। और 35 में किसका भाग जाता है प्रिय मित्रों? 2 का नहीं जाता तो नहीं देना है, 3 का नहीं जाता तो नहीं देना है और उसके बाद आपको 5 का देना है। यदि विभाजन के लिए 5 का विभाजन का नियम, जिस संख्या के पीछे 0 और 5 है उस संख्या में किसका भाग जाता है? 5 का भाग पूरा पड़ जाता है। विभाजन के नियम भी आपको याद रखना है। अब देखो 5 का भाग दिया तो 7 आ गया, 7 में 35, 7 में 35, 7 एक 7। ये हो गए, ये तो हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो गए? आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 7। ये आगे अभाज्य गुणनखंड, ये है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे करते हैं। ये गुणनफल ही है, लेकिन अपन डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड नहीं करके अपन सीधा अभाज्य गुणनखंड गुणनफल कैसे लिखते हैं उसमें हम बताते हैं। जैसे माना कि 140 है, 140 लिख दिया। अब इसमें किसका भाग क्या है? 2 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 का भाग देने पर 70 आया, 2 का भाग देने पर कितना है? 70। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? अब फिर 2 ये तो लिखना है, फिर इसमें किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है, तो कितना आगे 35, कितना आगे 35। फिर कितने को किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 7 का जा रहा है। 2 का जा रहा है और 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 7 का जा रहा है। अब देखो इसको क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर लिखोगे और इनटू 5 लिखोगे इनटू 7। ये अभाज्य गुणनफल क्या है? गुणनफल रूप, गुणनफल रूप क्या है? अभाज्य गुणनफल रूप है। इसको अपन अभाज्य गुणनखंड नहीं करके सीधा अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर आपकी सी है। 3 नंबर ऑप्शन इसके आंसर है। तो प्रिय मित्रों ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे कर पाओगे और आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिस से ही अपन उसका रिजल्ट पा सकते हैं और 100% अपने कॉन्फिडेंस आ सकते हैं, ठीक है। मेरे मित्र आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसके अपन 5 क्वेश्चन करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में और
ये क्लास 10 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे वाला। अब आगे वाला क्वेश्चन है, अब 156 का अपन करेंगे। 156 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इसका गुणनफल लिखेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 156 के अंदर पीछे 6 है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग है। जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 होते हैं उसमें 2 का भाग जाता है, तो इसमें 2 का भाग देने पर कितना आएगा? 2 का भाग दिया 15 से पहले 14 आता है, 7 पर बोलने पर 1 शेष बचा और 16 हो गए, 2 8 16। फिर पीछे 8 आ रहा है, फिर 2 का भाग है, पीछे 8 आ रहा है, क्या है पीछे 2, इसमें 2 का भाग जाना है, 2 का भाग गया 7 से पहले 6 आता है, 3 बार बोलने पर 1 शेष बचा 9 हो गया। फिर किसका जा रहा है? इसमें देखो 39 है, 3 का भाग जा रहा है। 3 का विभाजन का नियम क्या है? 3 का विभाजन का नियम है जिस संख्या को जोड़ने पर 3 के पावर आते हैं वो 3 का विभाजन का नियम है। 3 का विभाजन का नियम भी आप साथ याद रखो, ठीक है ना। तो इसमें इनको 39 को जोड़ने पर 12 आ रहा है, 3 के पावर 12 आता है, 3 एकम 3 3 क्या है। अब आ गए 13 के अंदर 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो इसलिए 13 का इसमें भाग जाएगा, क्या जाएगा? 13 का ही भाग जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब इसका अपन गुणनफल रूप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गुणनफल रूप लिखते हैं। गुणनफल रूप के अंदर 156 ये अभाज्य गुणनखंड था, ये क्या था? अभाज्य गुणनखंड था। और अपन अब करेंगे अभाज्य गुणनफल, ये गुणनफल रूप कहलाता है। गुणनफल रूप कैसे लिखेंगे? अब 156 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 156 के अंदर आपके 2 का भाग जा रहा है, तो कितना आ गया? 78 आ गया। फिर देखो 2 का भाग गया, कितना आ गया? 39 आ गया। फिर किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है, तो कितना आ गया? 13 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। थैंक यू मित्रों। आगे वाला देखो। और मेरे मित्रों बेसिक तो अच्छा रखना ही है, बेसिक अच्छा रखोगे तब आप, और विभाजन के नियम याद रखने हैं, अभाज्य संख्या याद रखनी है, अभाज्य संख्या 1 से 100 तक सब याद रखनी है, तब आप अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अपन इसके अभाज्य गुणनखंड के 5 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर अपन इसका गुणनफल करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गुणनफल रूप पूछ रहा है, यदि आपको गुणनफल रूप डायरेक्ट नहीं आता तो गुणनखंड करके इसको कर सकते हैं, इसलिए ये आपको मैंने कराया। तो इसमें देखो पीछे 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 का भाग जाता है। 5 से पहले आपको 3 का टेस्ट करना है, 3 से पहले 2 का टेस्ट करना है। 2 का तो वैसे ही नहीं जाता है क्योंकि इस संख्या के पीछे 5 है। तो 3 का विभाजन का नियम है, जिस संख्या को जोड़ने पर उसके 3 के पावर आते हैं उसमें 3 का विभाजन का नियम लागू होता है। जैसे 3 + 8 + 2 + 5 कितना आ रहा है? 11 और 7 कितना हो गए? 18 हो गए। 18, इसका मतलब 3 का भाग इसमें जाता है। किसका भाग जाता है? 3 का भाग इसमें पूरा जाता है। तो देखो 3 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3 का भाग 3 है, 3 3 + 6 3 7 21 और 3 2 15। यदि आपको डायरेक्ट भाग नहीं आता है, डायरेक्ट भाग आपको नहीं आता है, तो नॉर्मल भाग लेके आपको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है ना। जैसे आप हमारा कि आपको भाग नहीं आ रहा है, 3 का भाग नहीं आता तो यहाँ से दीजिए 38 25, 3 का भाग दिया 3 एकम 3, फिर क्या होता है? 8 होता है, 3 2 6, फिर 8 में से 6 गए 2 22, 3 7 21 और फिर ये 3 5 15। ये ऐसे भाग देना है। यदि आपको भाग नहीं आता तो ऐसे सॉल्व करके ये वाला आंसर यहाँ पे लिखना है। अब देखो अब किसका जा रहा है? अब यदि 5 का तो जाती है, 7 5 12 और 3 15, तो कितने हो गए? इसको जोड़ने पर 15, इसको जोड़ने पर कितना? 15। तो इसका मतलब 3 का जाता है, 3 4 12, 3 2 6 और 3 2 15। अब देखो 400, अब इसमें किसका जाएगा? इसको जोड़ने पर कितना हो रहा है?
11 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 करने जाता है, और पीछे 5 है तो इसका मतलब इससे 5 का जाता है। इसका जाता है 5 का 8 × 40 और 5 25। यदि आपको भाग डायरेक्ट नहीं आता है तो आप नॉर्मल सॉल्व करके उसका आंसर लिख सकते हैं। प्रिय मित्रों, प्रैक्टिस करोगे तब आपके क्वेश्चन 100% सॉल्व। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और फिर इसका जाना 5 का जाना 5 × 5 और 5 के 7 में 35। फिर इसका जाना 17 का जाना, क्योंकि 17 भी एक अभाज्य संख्या है और 17 का भाग इसमें जाता है। अब इसको कैसे लिखोगे? 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अपन करेंगे अभाज्य गुणनफल रूप। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनफल रूप। यदि आपको अभाज्य गुणनफल सीधा पूछे तो सबसे पहले अपन 3 का भाग देने पर 1275 आता है, ठीक है। फिर 3 का दिया तो आपके 425 आएगा, ठीक है। उधर से ही देख के आपको ये यदि ये सीधा ये गुणनफल रूप पूछता है तो पहले वो करके आप गुणनफल रूप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब किसका गया इसमें? अब इसमें 5 का जा रहा है, तो कितना आगे? पीछे से आगे, कितना आगे? पीछे से आगे। इधर से ये आपको ऐसे करना है। फिर किसका दिया? 17 का दिया, 5 का दिया और 5 का भाग दिया तो 17 आ गए, कितना आ गए? 17 आ गए। अब देखो 17 आने पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और × 17 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। ये क्या है आपका आंसर? थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे और ऐसे गुणनफल रूप आपको आना चाहिए और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जो प्रैक्टिस करोगे तब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से लग पाएगा। और आगे वाला क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आ रहा है 5005 का। 5005 का अपना अभाज्य गुणनखंड करने का इसमें 5 का भाग रहेगा, कितना जाता है? 5 का, 5 × 5 और 5 × 5। फिर इसमें 7 का जाता है, कितना जाता है? 7 का भाग जाता है। इसलिए आपको 7 का पार्ट भी अच्छी तरह से आना चाहिए। और 7 देखो 7 30 में 7 × 28 और पीछे कितने बचे? 7 के 21, 143। फिर इसमें 11 का जाता है, 11 को 11 33। फिर इसमें 13 का जाता है, ठीक है। तो ये एक अभाज्य गुणनखंड हो गए और इसमें अभाज्य संख्याओं के नियम और अभाज्य संख्या आप सबको याद होनी चाहिए, तब आप उसमें अच्छी तरह से कर पाओगे। प्रिय मित्रों, इसमें अभाज्य गुणनखंड आ गया है 5, 7, 11 और 17। ये आपका अभाज्य। अब इसको अपन अभाज्य गुणनफल रूप पूछे, गुणनफल रूप। तो देखो 5005 को इसका भाग गया, 5005 के अंदर 5 का भाग गया तो कितना आ गया? 1001 आ गया, कितना आ गया? 1001 आ गया। फिर किसका भाग गया? फिर 7 का भाग गया तो 143 आ गया। फिर किसका भाग गया? फिर 11 का भाग गया तो कितना आ गया? 13। तो 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है, × 13। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको गुणनफल के रूप में सॉल्व करना होता है। आगे वाला क्वेश्चन एक और करते हैं। ये क्वेश्चन बचा लास्ट वाला, अपन 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें 1429 मतलब 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना? अभाज्य गुणनखंड। प्रिय मित्रों, ये क्लास 10 के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो एग्जाम में होते हैं उनका भी ये सीधा रूप आपको गुणनफल रूप पूछा जाता है। तो इसमें आपके ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले चेक करते हैं किसका भाग क्या है। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं, 2 का नहीं जाता है, 3 का 11 और 11 22 होगी, 3 का भी नहीं जाता है, नहीं 5 का जाता है और 7 का भी इसमें नहीं जा रहा। 7 का भी नहीं जा रहा है, इसमें 11 का भी नहीं जाता है। किसका नहीं जा रहा है? 11 का भी नहीं जा रहा है, नहीं 13 का जा रहा है। तो अपन इसमें 17 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 17 का भाग देंगे। 17 × 4 = 68, पीछे बचे 6 हो गए 62 और 17 × 3 = 51, पीछे बच गए आपके 11 और 17 × 7 = 119। अब देखो 437 के अंदर यदि आप 17 का भाग देते हो तो उसके बाद उसके छोटी संख्या का भाग नहीं दोगे। ये एक आपको नियम बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अब 17 के बाद आप 19 का चेक करोगे। 19 का चेक करने पर पता चलता है कि इसमें 19 का जा रहा है। 19 × 38 और पीछे 5 बचे 19 के 17।
फिर 23 का गया, क्योंकि 19 के बाद आपको 23 का चेक करना है, जबकि 17 का चेक नहीं करना, क्योंकि सबसे छोटी संख्या का भाग देने के बाद उस बड़ी संख्या का ही चेक होता है, ठीक है। तो 23 एकम 23, इसको अपन 17 × 19 और × 23, ये आपका गुणनफल गुणनखंड रूप आ गया, और इसको गुणनफल रूप में लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। देखो 14 × 29 को अपन लिख सकते हैं, 17 को भाग दिया 437 आया, फिर 17 का भाग 19 का दिया तो आपके 23 आया, फिर 17 × 19 × 23, ये प्रिय मित्रों आपके गुणनफल रूप। क्लास 10 के अंदर ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, और हर एग्जाम के अंदर आपको गुणनफल रूप के ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी आ रहा है, उसका बी ऑप्शन सही है। इसमें 17 × 19 और × 23, ये आपका ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही होगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के, जो 48 की सबसे बड़ी भर्ती है, लगभग 60,000 पोस्ट है, और उसके लिए ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और 54,000 समथिंग पोस्टें आपके राजस्थान शिक्षा विभाग में मिला के हैं, और 5,600 पोस्टें आपके हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें आपके एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट्स पूछे जाएंगे। और इसमें प्रिय मित्रों, और क्लास 10 के अंदर